वेलकम एवरीवन, दिस इज IIT। यस, दिस इज द टाइम जब वापस IIT जाने का टाइम आ गया है। और IIT जाने से बड़ी चीज तो ये है कि तुम बैग में क्या क्या रख के ले जाने वाले हो। और एक्चुअली तो ये वाला बैग मेरी मम्मी ने मुझे ला के दिया है, मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। सो लेट्स चेक। लगता है निगाहों में तेरी बिन डूबे रहना ही नहीं, मुझे इश्क ये करने से अब कोई भी ना रोक सके। ओ हारे मैं दिल हारे, ओ हारे मैं दिल हारे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार देखो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी IIT लाइफ दिखाने के लिए। एंड बहुत मेहनत लगती है यार, तो पहले सब्सक्राइब कर लो। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखो भाई बैग में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। और ये सब देखने के बाद तुम्हें फिर से शो होने वाला है कि यार दैट इज द मॉम थिंग, जो तुम्हें हमेशा सोचती है कि मेरे बच्चे को कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और भाई मुझे तो मेरे घर से बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट मिलते रहते हैं, तुम्हारा तो नहीं पता। और जब भी मैं घर जाऊँ तो मुझे मेरे घर वाले इतना सारा खाने को रखते हैं, भले मैं खाऊं ना खाऊं, वो रखा हुआ खराब हो जाता है बट वो मानते ही नहीं। और भाई मैं बैग में टूथपेस्ट और ब्रश ये सब रख के ले जा रहा हूँ। एंड दिस इज, ये तो पता नहीं क्या है भाई। और ये तो बैग का बिल है जो मम्मी ने मुझे दे दिया था कि कभी काम आए तो सुधरवा लेना। और ये कुछ कपड़े मम्मी ने मेरे लिए मॉल से लिए थे, मतलब टी शर्ट्स हैं। और भाई बढ़िया ही टी शर्ट थी, और तुम अगर विश्वास नहीं करोगे तो ये 100 रुपए की टी शर्ट है और क्वालिटी भी ठीक ठीक है। एंड जो मैंने फर्स्ट में फिटिंग चेक किया था वो इसी का किया था कि ये छोटी तो नहीं होगी है मुझे। और ये भाई साबुन रखने का, मतलब हाँ ठीक है बट मैं वहाँ घर बसाने थोड़ी जा रहा हूँ। ये कुछ शैम्पूस और उसके बाद भाई ये नीम वाला साबुन है। एंड द सबसे बेस्ट थिंग इज संतूर वाली मम्मी की हैंड वॉश। अब सिर्फ आपका मुंह ही स्मूथ नहीं रहेगा, आपके हाथ भी स्मूथ हो जाएंगे। और बच्चन जी ने कहा था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये तो भाई मेरा फ्री का कुर्ता था जो कि मुझे ड्रामा वालों ने दिया था, तो दैट इज अ फ्री थिंग। और ये परफ्यूम, मतलब अच्छा स्मेल कर रहा था यार ये तो। और भाई इस बार मेरे पास इतने बैग हो चुके हैं ना, 3 तो नॉर्मल जो पीछे टांगने वाले बैग होते हैं वो हो चुके हैं, 2 सूटकेस हो चुके हैं और एक बड़ा जो हाथ में टांगने वाला बैग होता है वो हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने बैग का क्या करूंगा, मतलब इतने बैग हो चुके हैं कि मैं बंदे रख सकता हूँ उसमें। और ये मम्मी ने चेन दी थी कि बांध के रखना अपने आप को, कोई तुझे चोरी ना कर ले ट्रेन में। एंड दैट इज ऑल्सो जस्ट मम्मी थिंग्स। और ये मेरा सेकंड सूटकेस जिसमें तो मेरे मतलब लाए हुए कपड़े हैं थोड़े बहुत जो मैं अपने घर पे पहनने के लिए लाया था, और मैंने एक बार भी नहीं पहने, पता नहीं क्यों लाया था। सो दिस इज माई फाइनल बैग पैकिंग। एंड अभी अब टाइम तो आ चुका है जाने का, तो फिर चलते हैं नीचे और बैग वगैरह लेके। और अब ये नादान परिंदा अपनी वापस जंगल में जाने को तैयार है। कोई नॉर्मल कैमरे से बना के मेरे को भेज देना। वो सब तो ठीक है, मुझसे प्यार नहीं करती। एक्चुअली वहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे जो अपनी प्रेमिका से बोल रहे थे कि तू मुझसे प्यार करती है नहीं करती, मुझे अभी बता। नहीं नहीं, तू अभी बता तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती। एंड फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गया। और देखो तुम जब घर पे होते हो ना तो तुम्हारे मन में चल रही होती है घर की चीजें, एंड तुम अलग ही फेज में होते हो। और जैसे तुम ट्रेन में बैठ जाते हो ना तो तुम्हारा माइंड IIT की तरफ चला जाता है कि भाई जब देखो कोई भी चेन खींच दे रहा है यार। 1.5 घंटे की रास्ते को उनने 4-5 घंटे का रास्ता बना दिया। आपकी नहीं कर बस 6 बजे से पहले पहुँचा दी, मुझे कैंपस जाना है, उसके बाद जल्दी पहुँचा। देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये जो ट्रेन है ना ये लगभग हर जगह रुक के जाती है, ठीक है। बट अभी उन्होंने पूरा रूट चेंज कर दिया, जितने बीच में छोटे छोटे स्टेशन थे उन सबको हटा दिया। और ये भोपाल से लगा 5-6 स्टेशन रुकती, बट अब ये 5-6 स्टेशन स्किप करने वाली है, पूरा रूट चेंज करके कहीं और से जाने वाली है। भाई अलग ही सीन हो गया। अब ये यहीं खड़ी भाई, पता नहीं कब चलेगी यार। वैसे तो सुबह बस 5 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए, जंतर मंतर जाना। अंदर बैठने से ज्यादा मजा तो बाहर देखने में आ रहा है भाई। और अगर तुम्हें ट्रेन में साइड लोअर सीट मिल जाए भाई, फिर तो तुम्हें कितना भी घुमा दे ट्रेन, तुम बोर नहीं ही होते हो। एंड लिटरली जो व्यू आ रहा था ना वहाँ का, मतलब लाइक तुम बहुत ही अलग व्यू देख रहे हो यार। और उस जर्नी में ना मैंने मेरे जो कोच में लाइक मेरे जो सीट के आसपास जितने भी लोग थे मैंने उनसे पहचान बना ली। और जैसा कि तुम्हें बताओ तो मुझे एक IIT बॉम्बे के सर मिले थे जिनसे मैंने पहचान बना ली। एक दिल्ली का बिजनेसमैन था, उससे मैंने लाइक बात करी, उनसे पता करा, मतलब उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया। तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है जब तुम किसी से बात करते हो। भाई तुम मैं सोच सकते हो इतना कि वो इतना गिर सकता है। मतलब भाई उन्होंने पूरी ट्रेन लेट करा दी, जो सुबह 4 या 5 बजे पहुंचने वाली थी और वो 12 बजे पहुंच गए, ठीक है। मतलब तुम
कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें जमा होने नहीं दूंगा, और तुम जमा हो भी गए तो मैं तुम्हें जंतर मंतर से सांसद जाने नहीं दूंगा। इतना कैसे गिर सकते हो यार। और देखो सिंपल सी बात कि अगर तुम हमारा खून जलाओगे तो ये आग और बढ़ेगी, और तुम्हें लगता हो ये आग पानी से बुझ जाए, माना ये सरकार बदली। एंड फाइनली 20 आवर्स ऑफ जर्नी के बाद मैं IIT पहुंच गया था। एंड लाइक तुम 2 महीने बाद जब तुम वो बिल्डिंग्स को और अपने हॉस्टल को देख रहे होते हो, अपने दोस्तों से मिल रहे होते हो, लाइक अलग ही फीलिंग आ रही होती थी। हाँ मतलब पहली बार नहीं होता ये, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही होती कि तुम पहली बार ही उनसे मिल रहे हो एंड तुम उन्हें बस जानते हो। एंड IIT की वो ही चीज़ की कई सारे इवेंट हो रहे हैं। एंड इस टाइम पे तो नए नए बच्चे आए हुए थे जो गए मतलब अंडर ग्रेजुएट में जो है वो एडमिशन लेने वाले। 1 साल पहले यहाँ आया था तो भी मैं मेन बिल्डिंग के पास गया था, एंड 1 साल बाद आ रहा हूँ तो फिर से वहीं जाना है। एंड दिस इज़ IIT।